90 साल की उम्र में पहली ग्रैमी ट्रॉफी। नोबेल के बाद अब म्यूजिक की दुनिया में भी दलाई लामा का संदेश, शांति, करुणा व समानता की जीत। आज के सेशन में हम जानेंगे कि हाल ही में किस एल्बम के लिए दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड मिला है। यह अवार्ड इतना खास क्यों है, ग्रैमी अवार्ड क्या है और यह उपलब्धि भारत के लिए क्या महत्व रखती है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे ही यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय यानी जनरल स्टडीज के विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है 24,999 रुपए के अंदर। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसे भी इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा है। ये कोर्स आपको मिल जाएगा हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में। अब आप सवाल पूछेंगे कि इसके फाउंडेशन बैच कब शुरू हो रहे हैं और आप इस कोर्स को कहां से खरीद सकते हैं। आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लिंक क्लिक करेंगे, पहुंच जाएंगे डायरेक्ट दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स पर। वहां एक स्लाइड होगी कूपन अप्लाई करने वाली। अगर आप कूपन अप्लाई करते हैं गीत कैपिटल लेटर में तो आपको इस फीस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आपको ये कोर्स और कम पैसों में मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन बैच शुरू हो रहे हैं। हिंदी मीडियम का 3 फरवरी से, इंग्लिश मीडियम का 4 फरवरी से और इंग्लिश का 5 फरवरी से। तो फिर यूपीएससी की तैयारी चूंकि समय मांगती है, अब इसे शुरू कर दीजिए। इस कोर्स की एक और खास बात, मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीद लिया और आपका फिर मन बदल जाए और आप चाहते हैं कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें, तो आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, कॉल करें 87501 पर और इस कोर्स से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज की खबर को, जो कि संबंधित है 68वें ग्रैमी अवार्ड के इस आयोजन से। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड का 68वां एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें दलाई लामा को भी ग्रैमी ट्रॉफी मिली है। ठीक है, 90 वर्ष के, आप कह सकते हैं 90 साल के दलाई लामा, उन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है। अब सवाल है कि यह ग्रैमी अवार्ड किस कैटेगरी में मिला है। उनके स्पोकन वर्ल्ड एल्बम के लिए, यानी बोलकर प्रस्तुत किए जाने वाले उनके संबोधन के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है। तो आप पूछेंगे इस एल्बम का नाम क्या है। मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। इसके लिए इन्हें या आप कह सकते हैं स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए इन्हें यह श्रेणी में इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। देखिए, इस एल्बम में करुणा, शांति, माइंडफुलनेस, मानवता की आपसी एकता, इन सभी को समाहित करते हुए सारे विषयों पर दलाई लामा ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और इसी विचार का जो संग्रह था वही उसी एल्बम के लिए, उसी एल्बम को ये ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है। एल्बम में सबसे खास बात अगर भारत की बात करें तो एल्बम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रेरित संगीत को लिया गया है। कुछ कलाकारों का भी भारत से सहयोग रहा है, इसलिए भारत के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुरस्कार को संगीतकार रूफस वेनराइट उनके साथ थे, सहयोगी थे, उन्होंने स्वीकार किया। किसके आप कह सकते हैं कि तरफ से, दलाई लामा की तरफ से। ठीक है, उन्होंने से स्वीकार किया है। अब सवाल है कि आपने ये सारी चीजें बता तो दी मैडम, लेकिन हमें सब लिखा हुआ चाहिए होता है, क्योंकि कई बार बच्चों ने कमेंट किया है आप पीपीटी बनाकर लेकर आइए। तो ये है आपके सामने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, उन्हें ये ग्रैमी अवार्ड 2026 में ग्रैमी अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार उन्हें बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में मिला है। ठीक है, तो श्रेणी क्या थी, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी। किस एल्बम के लिए मिला है, अभी हमने इस एल्बम के बारे में बात की थी, स्पोकन वर्ल्ड एल्बम। ठीक है, यानी बोलकर प्रस्तुत किया जाने वाला। नाम क्या है उसका, मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। इसके लिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रेरित है। दलाई लामा की यदि बात करें कि दलाई लामा कौन है, ये तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं, जिन्हें करुणा के बुद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करुणा के बुद्ध। अब आप कहेंगे क्योंकि दलाई लामा के बारे में भी तो जानना जरूरी है ना, अगर ये ग्रैमी अवार्ड मिला है तो उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जिन्हें करुणा के
बुद्ध कहा जाता है या क्या कहा जाता है? अवलोकितेश्वर का अवतार। तेश्वर का अवतार। ठीक है, दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और विस्तृत है, काफी बड़ी प्रोसेस है दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया के संदर्भ में हम कभी और बात करेंगे। वर्तमान में जो दलाई लामा है वो 14वें दलाई लामा है। कौन से है? 14th। वर्तमान में जो दलाई लामा है लामा है वो 14वें दलाई लामा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उनके अगर नाम की बात करें तो उनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। ठीक है, तेंजिन ग्यात्सो, ग्यात्सो मिलेगा आपको जहां भी मिलेगा, तेंजिन ग्यात्सो, जिन ग्यात्सो। इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1935 में। 6 जुलाई, अगर जुलाई नहीं लिखे तो ईयर लिख लीजिए, 1935 का। देखिए, तिब्बत के हैं, तिब्बती के ही आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं, लेकिन चीन के कब्जे के बाद तिब्बत से ये आ गए थे भारत, और भारत में निवास कर रहे हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो निर्वासित होकर कहाँ रह रहे हैं? भारत में ही, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला। तिब्बतियों को आजादी दिलाने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए लगातार ये संघर्ष कर रहे थे। इस वजह से, क्योंकि तिब्बतियों की आजादी और शांति के लिए इन्होंने खूब प्रयास किया है, संघर्ष किया है, इसलिए 1989 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, दलाई लामा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हालांकि उन्हें बहुत सारे अवार्ड और भी मिले हैं। ये प्रमुख अवार्ड्स हैं दुनिया में जिन्हें, जैसे हम ग्रेमी अवार्ड्स की बात करते हैं तो इन्हें इसे संगीत का ऑस्कर कहा जाता है। तो इतने बड़े बड़े अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि दलाई लामा शब्द क्या है? दलाई लामा का मतलब, देखिए, तिब्बती भाषा के संयोजन के रूप में से लिया जाता है दलाई लामा। दलाई लामा का मतलब होता है ओशन ऑफ द विजडम या ओशन ऑफ विजडम, ओशन ऑफ विजडम, विजडम यानी ज्ञान का महासागर। ये तिब्बती जो भाषा का जो संयोजन है दलाई लामा, उसी के लिए यूज होता है। ठीक है, पूछेंगे आप कभी तो बता दीजिए, दलाई, बता देती हूँ, दलाई लामा, ओशन ऑफ द विजडम, तिब्बती भाषा का ही संयोजन है। वे वैश्विक शांति के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, तो अहिंसा और करुणा के लिए वैश्विक दुनिया में, आप कह सकते हैं दुनिया में, इन्हें काफी जाना जाता है। इन्होंने करुणा, शांति, शिक्षा, अंतरधार्मिक, कई सारी ऐसे विषय हैं जिन पर बहुत काम किया है, इसलिए ये काफी फेमस भी हैं। ग्रैमी अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड्स दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार माना जाता है, म्यूजिक की दुनिया का इसे ऑस्कर कहा जाता है। शुरुआत की बात करें 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये अवार्ड्स कौन देता है? रिकॉर्डिंग एकेडमी, यूएसए द्वारा ये अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं। अमूमन इसका आयोजन होता है लॉस एंजलिस, अमेरिका में। ठीक है, इस बार भी आयोजन वही हुआ है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड्स पाने वाली अभी हाल ही में एक व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है? दूसरे नंबर पर कौन है? लेडी गागा। पहले नंबर पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है का उद्देश्य क्या है, ग्रैमी अवार्ड क्यों प्रदान किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड दरअसल संगीत को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड संगीत, गायन, रचना, प्रोडक्शन और ऑडियो रिकॉर्डिंग में उत्कृष्ट योगदान देने वाले के लिए दिया जाता है। अगर कोई उत्कृष्ट योगदान देता है तो उसको सम्मानित करने के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, जिसमें जो ग्रामोफोन है ना, उसका गोल्डन, उसकी प्रतिकृति बनाकर इन्हें अवार्ड्स के रूप में प्रदान किया जाता है। श्रेणियां कौन कौन सी हैं ग्रैमी अवार्ड में? बेस्ट एल्बम की, बेस्ट सॉन्ग की, बेस्ट आर्टिस्ट की, बेस्ट ऑडियो बुक की, या आप कह सकते हैं स्पोकन वर्ड की। ये कैटेगरी कौन थी? ऑडियो बुक, स्पोकन वर्ड। ठीक है, क्लासिक, जैज, पॉप, वर्ल्ड म्यूजिक आदि भी इसमें शामिल हैं कैटेगरी के रूप में। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पहले भी दलाई लामा को कौन से अवार्ड मिल चुके हैं, सम्मान मिल चुका है। हमने बात की भी, नोबेल भी मिला है उन्हें। हालांकि उनका पहला ग्रैमी है, लेकिन दलाई लामा पहले ही कई अवार्ड्स पा चुके हैं, जैसे नोबेल शांति पुरस्कार 1989। ठीक है, 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है अहिंसा और शांति के लिए, तिब्बत में शांति स्थापित करने के लिए लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। फिर दूसरा अवार्ड आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की हम बात करते हैं, टेम्पल्टन, टेम्पल्टन पुरस्कार 2012 में प्रदान किया गया था। टेम्पल्टन पुरस्कार अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइंस और आध्यात्म को जोड़ने का काम करता है। ब्रह्मांड से हुई जो इंपॉर्टेंट खोजें हैं
उससे जो व्यक्ति आध्यात्मिक की ओर इसे कैसे जोड़ता है, मानवता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके लिए जो खोज होती है वो उसके लिए उस व्यक्तिगत पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है, उसे टेम्पल्टन अवार्ड कहा जाता है। तो विज्ञान और आध्यात्मिकता के मिलन के माध्यम से जीवन के आध्यात्मिक आयाम को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों को टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2012 में दलाई लामा को यह मिला था। दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से ना डॉक्टरेट की मानद उपाधि यहां भी मिली है। लिबर्टी मेडल मिला है अमेरिका से, और भारत से सैयदना कुतुबुद्दीन हारमोनी प्राइज भी मिला है। ये इनके महत्वपूर्ण अवार्ड्स में से थे। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन पर आधारित प्रश्न देखते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें मनोबल मिलता है और इसके शेयर भी कर सकते हैं। प्रश्न है, दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड 2026 किस श्रेणी में मिला है? ऑप्शन ए बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम, ऑप्शन बी बेस्ट स्पोकन वर्ल्ड पोएट्री, ऑप्शन सी बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग, ऑप्शन डी बेस्ट क्लासिकल एल्बम। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।